तो देखो भाई, मैंने इसलिए बोला क्योंकि चालू अपी और जो फ़नी है दोनों का मिक्स लगता है वो मुझे, और नाम लेना थोड़ा सही नहीं रहता, तो इसलिए मैंने ये बोल दिया था। क्योंकि मिक्सचर तो वो लगता है भाई, लेकिन अगर किसी एक को भी ऐसा लगता है कि नहीं बोलना चाहिए मुझे, तो ठीक है, मैं गुग्गा ही बोलूँगी, क्योंकि ये नाम मैंने नहीं दिया, ये ऑलरेडी उसका नाम डाल दिया है। अच्छा भाई, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने जो है एलिबेथ पर नाम रखा है तो ये हैदू भी पुकारते हैं। अब ये पुकारते हैं लेकिन मैं नहीं पुकारूंगी, तो इसलिए गुग्गा इट्स ओके, तो समझ जाओ आप। तो वो गुग्गा को खिला रही है गुग्गा, लेकिन माशाल्लाह गुग्गा है बहुत क्यूट वैसे। तो फ्रेंड, घर में कोई नहीं है, चालू और ये सब गए हैं, और जैसे कि शबनम ने कहा था मैं घर में लेट लगा रहा था, इसलिए मैंने नींद भी पूरी कर ली और मैं सब कुछ करके आ गया। उस बीच में मुझे फ़ोन आया है कि जो मेरे मैनेजर है वहाँ पर, मैनेजर मैनेजर से याद आया, मैनेजर तो वहाँ पर इरफान थे, तो फिर इरफान को मैनेजर की पोस्ट से हटा दिया क्या? तो फिर वहाँ पे, अच्छा मैनेजर अगर तुम्हारा कोई और है तो फिर इरफान क्या काम करते हैं? तो क्या तुम उसको इतनी सैलरी दे रहे हो कि वो मुंबई जैसे शहर में अपना सब कुछ कर रहा है, या हटा दिया है इसको जॉब पे से? अच्छा भाई, वो मैं क्यों कह रही हूँ, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा शबनम रिएक्ट पर मैंने एक कम्युनिटी पर एक लिंक शेयर किया है रेसिपी चैनल का। सो वो जो है मेरे को जो भेजा गया था वो दोनों आईडी से भेजा गया, यानी कि इरफान की आईडी से भी भेजा गया था, और ये जो उनकी वाइफ है सबीना, उनकी तरफ से भी भेजा गया था। अच्छा भाई, पहले मुझे लगा कि शायद उन्होंने ऐसे ही भेज दिया है रेंडमली, तो मैंने कहा भाई इनको हो सकता है पता नहीं हो, तो फिर मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं, उन्होंने लिखा लाइक शेयर और सब्सक्राइब, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, बट मैंने उनको फिर पूछा, मैंने कहा क्या आप मुझे जानते हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कई बार फिर मैंने अगला कमेंट लिखा था कि मैंने कई बार आपका जिक्र किया है अपनी वीडियो में। तो उन्होंने लिखा, उनकी वाइफ की आईडी से मुझे लिख कर आया कि हाँ मैंने देखा है। तो इट मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब इनका भी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर उनको ये पता है कि भाई मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ और किन पर रिएक्शन देती हूँ, और उसके बावजूद भी अगर भाई मेरे से बात हो रही है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कौन है। मैं तो चाहती हूँ कि कोई भी क्रिएटर हो, फिर वो चालू से जुड़ा हुआ हो नहीं हो, कल को अगर मुझे रेकमेंड करना पड़े या फिर मुझे जिक्र करना पड़े, सपोर्ट करना पड़े, मैं डेफिनेटली सपोर्ट करूँगी पिज़्ज़ा को। अगर बेटी खाला कल को चैनल खोल लेती हैं और मुझे ये सपोर्ट करना हो, मैं अपनी ऑडियंस से कहूँगी कि भाई आप उनको जो है सपोर्ट करो, तो मैं डेफिनेटली करूँगी। कोई भी नया क्रिएटर हो, मैं तो शुरू से कहती हूँ कि अगर किसी को भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं बिल्कुल करूँगी। अगर चाहे कम्युनिटी पर लगाना हो, चाहे मेरी ऑडियंस को बोलना हो, वो मेरी ऑडियंस अपने आप डिसाइड कर लेगी कि अगर उनका कंटेंट ऐसा होगा कि उनके देखने लायक होगा, या फिर उनको कुछ भी इंटरेस्ट होगा उस उनके कंटेंट से, सो डेफिनेटली वो देखो। तो मैंने वो शेयर करा, एक और चैनल था, मुझे वो भी अच्छा लगा तो मैंने वो भी शेयर कर दिया। तो अगर कोई भी इस चैनल क्रिएट करना चाहता है किसी भी तरह का, चाहे कुकिंग हो, व्लॉग हो, या रिएक्शन चैनल हो, या पर्टिकुलरली किसी और नॉलेज के लिए कैसे भी चैनल हो, तो वो मुझे अगर बोलेंगे तो मैं उनकी जैसे भी मुझसे हो सकती है उतनी मैं हेल्प कर दूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, और कई सारे लोगों ने ऐसे मुझसे पूछा भी है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर दिमाग में भाई ये भी आ रहा होगा कि नहीं, क्योंकि वो नहीं, मुझे इसका नहीं था, उन्होंने तो रिप्लाई बहुत बाद में दिया, मैंने वो ऑलरेडी शेयर कर दिया था, बट वो रिप्लाई मुझे आज मिला था, तो इसलिए मैंने कहा चलो आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। फिर मुझे याद आया कि इन्होंने मैनेजर का नाम लिया है। जहाँ तक मुझे लग रहा है, इससे पहले मैंने पॉडकास्ट में बोला था कि इरफान जो है वो एज अ मैनेजर इनके यहाँ पर जॉब कर रहा है, क्योंकि इन्होंने ही अपने व्लॉग में दिखाया है, क्योंकि वो वहाँ पर काउंटर पर बैठता है। ऑब्वियसली हमने बहुत बार देखा है उसको, क्योंकि वो वहाँ पे शेफ़ की नौकरी तो नहीं करेगा, और ना ही वो मेरे ख्याल से वहाँ पे जो वो वेटर्स होते हैं उनकी नौकरी करेगा। आई थिंक सो, कर भी रहे होंगे तो क्या ही कह सकते हैं। सो अब इन्होंने कहा है कि मैनेजर कोई और है, तो फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी का आप खुद से डिसाइड करो कि आपकी ओपिनियन क्या है इस मैटर में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो बहुत बड़ा लेक्चर दिया, जैसे कि इन लोगों की आदत है लेक्चर देने की। खुद तो ज़िंदगी के जो है ज़रूरत है उनको देख नहीं रहे हैं, खुद तो ये देख नहीं रहे कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, किसके लिए क्या कर रहे हैं, बस अपनी ज़िंदगी में मगन है। अरे तू खुद दूसरों पे इतना बड़ा ज्ञान देने वाला इंसान, पहले अपने माँ बाप के बारे में सोच, फिर किसी और के बारे में सोचना, फिर किसी और को बाद में ज्ञान देना। तूने अपने माँ बाप को ऐसे बुढ़ापे में
जो बुजुर्ग हैं, चलो भाई बुढ़ापे की छोड़ो, अगर कोई बुजुर्ग भी है, बुढ़ापा है उनको, और उनका कोई और देखभाल करने वाला है, मीन्स तेरा भाई बहन कोई होता, तो हमें भी ये रहता कि चलो भाई एक भाई है एक बहन जो है यहाँ आ गया, कोई बात नहीं, उनके पास है, उनकी अपनी एक और औलाद है जो उनको वहाँ पे संभाल रहा है, उनके दुख में सुख में। ठीक है, तो हम लोग पैसा भेजते हो, तो क्या पैसे से केयर खरीदी जा सकती है? प्यार, दुलार, रिस्पेक्ट, इज्जत खरीदी जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर वो खरीदी जा सकती तो मैडम को वो प्यार, इज्जत, दुलार, रिस्पेक्ट, अपनापन, लगाव, केयर, वो सब कुछ मिलता है। मैडम ने क्या कुछ नहीं दिया इन लोगों को। ये जो आज गुटकू यहाँ पे इतना ज्ञान बांट रहा है ना, ये गुटकू भी मैडम की वजह से, क्योंकि मैडम अगर नहीं करती और वो अगर ऑब्जेक्शन उठाती इस रिश्ते को लेकर, 1 से लाख ये बंदा यहाँ घर में नहीं आता। क्योंकि उस टाइम जब तक चालू की शादी नहीं होती तब तक मैडम की बहुत अच्छे से चलती थी, इस बात को आप भी अग्री करोगे। लेकिन फिर मैडम ने भी यही सोचा, भाई तुम रूठे हम छूटे, चल तुझे यही पसंद है तो यही ले। क्योंकि कोई अच्छा पढ़ा लिखा सोफिस्टिकेटेड तो इनके घर में सूट होने वाला नहीं था। उसको चाहिए था, मुझे कोई गुलाम चाहिए जो परमानेंट मेरे पीछे रहे और उफ ना करे, मैं उसको जैसे चाहूँ वैसे बोलूँ, मैनिपुलेट करूँ, इल्ज़ाम लगाऊँ, झूठ बोलूँ, झूठ बुलवाऊँ, माँ बाप से दूर करवा दूँ, रिश्तेदारों से दूर करवा दूँ, दोस्तों से दूर करवा दूँ, सबसे दूर करवा दूँ। मैं इसको काम काज कुछ ना कराऊँ और इसको अपनी मर्जी के हिसाब से भीख दूँ, बस ये मेरे टुकड़ों पे पलता रहे। वही इसको मिल गया और इससे ज़्यादा चालू को और क्या ही मिलता। दूसरी बात, मैडम जनाब चाहते भी तो नहीं कर पाते। और दूसरा, इनका गुजारा भाई मोदाह से, लिख कर ले लो, पिज़्ज़ा की शादी भी मोदाह से ही होगी, लिख कर ले लो। क्योंकि और कोई बाहर का सोफिस्टिकेटेड कोई अच्छा पढ़ा लिखा परिवार इनके साथ मैच होगा ही नहीं और ना ही इनकी पटेगी। एक चीज मेरे दिमाग में गूंज रही थी, उसने बताया कि ऐसे से उसकी बहन का इंतकाल हो गया, ना ये बताया बहन का नाम क्या है, दुआ करना, कलाम पाक पढ़ देना या उसकी बख्शिश की दुआ कर देना, क्या हुआ था उनको, कितनी एज थी, शादीशुदा थी, अनमैरिड थी। इनके घर के मैनेजर, मतलब सॉरी, इनके काम के मैनेजर की बहन, सगी बहन जो काम करते हैं ना आपके साथ, वो आपके फैमिली मेंबर की तरह से हो जाते हैं। और चालू खी 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 खी, मतलब जब ये पता चल गया था तब तक उस व्लॉग में, तो इनको तो पता ही होगा। उसके बाद कोई ऐसा हंसना, खिलखिलाना और एक बार भी जिक्र ना करना, उसके बारे में बात ना करना। मीटिंग लेने तो जाती है ना, मालकिन है ना तू, और तेरे को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ी। मतलब लाइक सीरियसली कि इन लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। कभी कभी ऐसे ज़िंदगी में ख्यालात आने, ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। तो भाई अपने माँ बाप को यहाँ लेके आ, या तो चला जा अपने माँ बाप के पास। दुनिया से चले जाते हैं ना माँ बाप, वो कहते हैं ना सांप निकल जाता है फिर लकीर पीटते रहो, एग्जैक्टली वैसा ही होता है। जब तक माँ बाप दुनिया में है कदर कर लो, फिर उसके बाद शक्ल देखने को भी तरस जाओगे। क्योंकि कोई जो दुनिया से चला गया वो लौट कर वापस आज तक नहीं आया है। और इस आदमी ने माँ बाप से ऊपर जाकर पैसे को ज़्यादा तवज्जो दी और इसलिए माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को वहाँ पे छोड़ के आ गया। अरे भाई ये कोई 20-25 हज़ार रुपये की भी अगर नौकरी कर लेता तो क्या अपने माँ बाप के साथ पूरी इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ अपने माँ बाप के साथ घर में नहीं रह सकता था? बिल्कुल रह सकता था। बट इसको चाहिए था पैसा, इसको चाहिए था लग्जरियस लाइफस्टाइल, इसको चाहिए था ब्रांडेड कपड़े, इसको चाहिए था 11-12-15 हज़ार रुपये के ये जो आ रहा है प्रोटीन पाउडर, इसको चाहिए था कि मुझे अच्छा महंगा जिम चाहिए, इसको चाहिए था ये लाइफस्टाइल जो मुंबई के लाइफस्टाइल। मुंबई में आके तूने उखाड़ के लिया। चल ये बता, मुंबई में ये जो फ्लैट है इस फ्लैट में रह लो या फिर कानपुर के किसी अच्छी सोसाइटी के फ्लैट में रह लो। इतनी बेहतरीन सोसाइटी है भाई, ये चाहे तो ये कानपुर भी शिफ्ट हो सकते हैं, वहीं कहीं अच्छी जगह बढ़िया खुशामदीद वहाँ पे दूसरा नया खोल सकते हैं और वहाँ चलने की उम्मीद है। क्यों? यहाँ उम्मीद नहीं है पर कानपुर में चलने की उम्मीद है, क्योंकि कानपुर में इतना अच्छा खास खाना नहीं है बहुत जगह। मैंने तो 4 साल निकाले वहाँ पर, लेकिन मुझे दिल्ली जैसा टेस्ट कहीं भी नहीं मिला। इवन ना बीकानेर में बीकानेर जैसा टेस्ट जो अपने दिल्ली एरिया में है, ना बीकानेर में वो वाला टेस्ट मिला मुझे, ना डाइनिंग इन में, बारबेक्यू इन में जो दिल्ली में नोएडा में है, ना बारबेक्यू इन का कोई भी टेस्ट मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। मतलब अब ये लगा लो कि मेरे बच्चों ने बाहर का खाने से प्रेफर करने की बजाय मेरे का घर में खाना, वो जिस तरह का मुगले खाना चाहते थे, नान बटर नान जिस तरह के, मैं उनको घर में बना कर देती थी जब भी कोई ऐसा ओकेशन आता था कि किसी का बर्थडे आए या हमारी एनिवर्सरी आई, चारों लोगों में से। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि नहीं हमें नहीं खाना। इवन राज कचौरी, जो लोग तो कहने वाले कहेंगे कि भाई जो रह रहे हैं ओब्वियसली उनको अच्छा लगेगा, लेकिन हम मेरे हस्बैंड के जो कलीग थे जो दिल्ली से भी थे, नोएडा से भी थे या दिल्ली के आसपास के एरिया के भी वहाँ पे कई सारे लोग थे, तो हमें ऐसा लगता था कि भाई हमारी फैमिली एक तरीके से यहाँ रह रही, क्योंकि हम जहाँ से थे वहीं के आसपास के लोग रहते थे और इन लोगों को अपने सगे रिश्तेदार आने का भी नहीं पता चलता। तो हम लोग ये ना टेस्ट बड़ा मिस करते थे कि नहीं ऐसा टेस्ट नहीं है। अब वहाँ के रहने वाले लोगों को भाई वही टेस्ट अच्छा लगता था। हमने वहाँ की एक शादी अटेंड की, भाई साहब अपने यहाँ के
जैसा कौरमा नहीं है, एकदम सांवले से रंग का अजीब बिरयानी, अजीब सा कौरमा, क्योंकि वहाँ वही चलता है तो भाई वहाँ पे वही अच्छा लगता है। तो जो जहाँ रहता है उसको वही रहने की आदत पड़ी हुई होती है। तो इसलिए कानपुर में अगर ये इस तरह का खोलते मुगलई तो डेफिनेटली जो बाहर के लोग रह रहे हैं या वही कानपुर के लोगों को भी कुछ और डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी जो इधर अदर साइड से है, चाहे लखनऊ का टेस्ट मिले या फिर इधर का टेस्ट मिले। तो हाँ, लेकिन लखनऊ में खाना बहुत बेहतरीन। हम गए थे 1 से 2 बार गए थे इतने बीच में, एक बार तो ऐसी काम के सिलसिले में गए थे, एक बार ऐसी घूमने के चक्कर में गए थे। तो वहाँ खाना अच्छा और टेस्टी मिला, एग्जैक्टली वैसे जैसे हमें दिल्ली में मिलता है। तो ये वहाँ पर रह सकते हो और इतनी अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ पर भी आप रह सकते हो, अपने माँ बाप के साथ भी शिफ्ट करा सकते हो। और कानपुर से तुम्हारा ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो तुम जल्दी जल्दी आना जाना भी कर सकते हो कि भाई जितना मुंबई से है उतना तो दूर नहीं है ना। पर इस आदमी ने यहाँ पे आके अपने माँ बाप को छोड़कर क्या ही उखाड़ा, क्या ज़िंदगी मिली इसको। नल्ला नकारा गुट को ये नाम मिले, घर जमाई और कामचोर ये नाम मिले, जोरू का गुलाम ये नाम मिले, क्या उखाड़ क्या लिया। एक रेस्टोरेंट खोलकर दिया बीवी ने, वो तक तो संभाल नहीं पाया, लेकिन ये ज्ञान बांट रहा है। इन जैसे लोगों के मुंह से ना ज्ञान अच्छा नहीं लगता। ज्ञान वो दे जिन्होंने जिंदगी में वाकई में कुछ कर कर दिखाया है अपने दम पर। हाँ, मैडम अगर किसी चीज़ के लिए ज्ञान देती है ना, वो जस्टिफाई होती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने दम पर उखाड़ा। वो अलग बात है कि सपोर्ट तो उसको भी मिली थी अपने इन लॉज की तरफ से, जो एक्स एम्प्लॉय थे, जो एक्स इन लॉज थे, उनकी तरफ से उनको वहाँ पे आने को भी मिला और मतलब रहने को भी मिला, और जो भी था वो सारी चीज़ें थी उनके दम पे। फिर जनाब को शिफ्ट करा के, जनाब की फैमिली को शिफ्ट करा के, इन सब कुछ करा के, अगर वो आज अपने स्ट्रगल के लिए कुछ बोलती हैं, अपने जो ये लाइफस्टाइल है उसके लिए कि मैंने जीरो से शुरू करा, ये कहाँ से आई, उसके लिए वो अगर वो बोलती हैं, फिर भी एक बार को जस्टिफाई है। ये आदमी बोल रहा है पहले अपनी ज़िंदगी सुधारो। जो तुम्हारी बीवी पल पल में तुम्हें सुनाती रहती है ना, उल्टा सीधा बोलती रहती है, इतनी तो इज्जत है नहीं कि जैसे घर जमाई की इज्जत होती है ना, उतनी भी नहीं है, उससे भी गई गुजरी है। हमारा समाज, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो या फिर कोई और समाज हो, वहाँ पर जो बेटी का हस्बैंड होता है उसको बहुत इज्जत और मान सम्मान दिया जाता है। और इनका देख लो, और इसका इसके माँ बाप का कितना मान सम्मान होता है, वो भी द ग्रेट पैसे वाले, द ग्रेट अपर लेवल वाले लोगों के बीच में इतना मान सम्मान होता है। तो पहले तू भाई इज्जत कमा और उसके बाद आगे ज्ञान बांट। सब अल्लाह ताला के हाथों में, सब अल्लाह ताला के हाथों में, सब अल्लाह ताला के हाथों में तो है। अपनी बीवी को नहीं समझाया कि जब तू अल्लाह से डर रही थी और जब तूने हिजाब ले लिया और अब तूने हिजाब को उठाकर रख दिया तो तूने तो मजाक बना दिया। जिन्होंने नहीं लिया वो तो गुनाहगार हैं ही, लेकिन जिन्होंने लेके अल्लाह के नाम पे पैसे कमा के दूसरी औरतों को नीचा दिखा के और अब हिजाब का मजाक बना दिया, उसको अल्लाह ताला माफ कर देगा। वाह! क्यों? क्योंकि तुमने आधा हिजाब ले लिया था। इसलिए कहता है मौत बहुत पक्की चीज है जो हर इंसान को आनी है। तुझे डर नहीं लगता बिल्कुल भी? अपने माँ बाप के लिए बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती कि कैसे मतलब वो अकेले रह रहे हैं। अभी वहाँ पे चोरों का, चोरी चकारी का डर था। बुजुर्ग लोग तो भाई साहब वो वैसे भी थोड़ा, जब एज हो जाती है ना तो और ज़्यादा डर हो जाता है। एक जवान होता है तो फिर भी थोड़ा सा उसमें हिम्मत होती है कि अरे नहीं कुछ नहीं होता। जैसे कि अब यंग एज में ये है, ठीक है, अब 36 साल की एज है, यंग एज है, उसमें क्या होता है कि वो अपनी माँ को, यानी कि जो बुजुर्ग माँ है, अपनी बीवी को, बीवी बच्चों को, उनको वो ये समझाता है, हिम्मत देता है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं हूँ ना, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब एक एज हो जाती है और दोनों ही बुजुर्ग हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, तो क्या ही एक दूसरे को तसल्ली देंगे? तो वो जो डर डर के वो जो जी रहे थे वहाँ पे, ये जो डर गुजर रहा था, ये वहाँ पे उन हालात में यहाँ पे इस काम के लिए, बेड तोड़ने के लिए, घर में बैठ के घर जमाई बनने के लिए, औरतों के बीच में मंडली लगाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आया है। भाई तूने क्या उखाड़ा अपनी ज़िंदगी में, जरा बताएगा? कह रहा है हर एक जानदार चीज़ को इसका मज़ा चखना है। ऑब्वियसली ये तो अल्लाह ताला ने तय किया है कि तुम्हारा जिस दिन जाने का इस दुनिया में दिन है और उसी दिन तय हो गया है कि तुम्हारे आने का भी उस दिन का तय है। मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बोला है, किसी की ज़िंदगी 10 दिन की भी होती है कि भाई 10 दिन के बच्चे जो जन्म लेने के बाद भी इस दुनिया से चले जाते हैं, किसी की 100 दिन की भी होती है, किसी की जो है 20 साल में चली जाती है तो किसी की 5 साल में चली जाती है। तो ये तो अल्लाह ताला ने उसका दिन तय कर रखा है, क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये मुसाफिर खाना है। यहाँ आओ, अपना इबादत करो, अल्लाह ने जिस भी मकसद से आपको भेजा है वो मकसद भी आपको पूरा करना है और फिर वापस से चले जाना है, क्योंकि उसी ने ही दिया है वही वापस ले लेगा। लेकिन ये जो तू ज्ञान बांट रहा है, ये कम से कम पहले अपने आप को सुधार के ये सब चीज कर कर तो दिखा। लेकिन ये लोगों का ज्ञान नहीं बंद होता भाई। एक तरफ तो ये इतना दुख जता के ये सारी चीज़ों पे ज्ञान बांट रहा है, दूसरी तरफ चालू अपनी हो हा 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 हा, हंसी मजाक ठिठोली वो सब कुछ कर रही है बेशर्मों की तरह से। कम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट ये कहते हैं कि अगर किसी का सुन भी लो कि भाई किसी का इंतकाल हो गया या इस दुनिया से चला, तो कम से कम उसके लिए ये कहते हैं ना कि 2 मिनट का मौन तक रखवा लेते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में या कहीं पर भी। मतलब वो एक तरीके से ये होता है कि अपने मन से उसके लिए जितना हो सके वो दुआएं करो। तो ऐसे ही
हमारे इस्लाम में भी यही होता है कि आप किसी का सुनो तो सबसे पहले तो भाई उनके लिए जो है ना दुआ करो और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो। इसका मीनिंग है बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हमें उसी के पास लौटना है। और फिर दुआओं की दरख्वास्त कर दो। तो कम से कम चालू 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए आकर तो बोल सकती थी। बस उस औरत को तो ये कहते हैं ना, वो तो अपनी ज़िंदगी बहुत मज़े से जी रही है, उसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उसी के एम्प्लॉय है जो फैमिली मेम्बर जैसे हो जाते हैं और वो तुम्हारे साथ दिन रात रहते हैं और इतना टाइम तुम्हारे लिए बिताते हैं, तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं। तुम लोग ऑफिस में, कोई भी ऑफिस में होंगे, कोई काम कर रहे होंगे, अगर किसी के साथ, किसी की फैमिली के साथ ऐसा हो जाता है तो क्या ऐसे ही करते हो कि अपनी ज़िंदगी हो हल्ले में पूरा दिन जो है मजाक मस्ती में निकाल देते हो? ये भी नहीं देखते कि उसको दुख है, तकलीफ है, ये क्या है। थोड़ा तो मुंह पे कम से कम उदासी या किसी चीज़ से आप जता सकते हो कि वाकई में आपको दुख हुआ सुनकर। कह रहा है ज़िंदगी में इससे एक सीख मिलती है कि आपकी मौत का कोई पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं है कब किस वक्त हम अल्लाह के पास चले जाएं। तो इसलिए इंसान को ज़िंदगी में अच्छे काम करने चाहिए, है ना। अच्छे काम तुम कर लो, करो तो सही, दिखाओ तो सही। तुम्हें क्या पता जो तुम्हें देख रहे हैं वो कितने अच्छे काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, पर तुम्हारे तो लोगों को दिख रहे हैं। और उसके बाद आइए आइए जल्दी आइए, और भाई बेटी खाला की ड्यूटी। कोई आया और फटाक से उसके ऊपर से वो पानी वानी जो है वो सब कुछ उतार दिया। पता नहीं, अगर इतना ही डर रहता है तो भैया बच्चे को लेकर बाहर मत लेकर जाया करना। कितने अंधविश्वास हैं ये लोग। क्या ये सब चीजें जो तुम कर रहे हो, अभी जो तू ज्ञान बांट रहा था, तुझे पता है इस्लाम में ये सारी चीजें लिखी है जो तुम ये लोग कर रहे हो? ये बार बार पानी उतारना, ये शिर्क करना, कहीं भी मुझे बता दो कुरान की किसी भी आयत में या कुरान की किसी भी हदीस में या अल्लाह ने जो हमें हदीस दिया है उसमें ये सारी चीजें लिखी हो? अभी जो तू ज्ञान बांट रहा था, करनी है दुनिया की वो सारी शिर्क वाली चीजें। और ज्ञान हमें इतना बड़ा बांटना है कि हम कितने बड़े आलिम हैं। पहले खुद में सुधार लेकर आ, पहले खुद कुछ कर कर दिखा, उसके बाद किसी को ज्ञान बांटियो। तो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं डिनर। आ गए हैं हम घर पे और सुबह जो पुलाव बना था अब हम वही खाएंगे। बेटी खाला तुमने खाया पुलाव? अम्मा तुमने खाया पुलाव? सोयाबीन की बरी का पुलाव। बरी नहीं होता, बड़ी बोलते हैं उसको। एकदम और तो वो ना, तुझे इतना नहीं पता, किसी ने इतना नहीं सिखाया, तो क्या सिखाएगी अपने बच्चे को? अब तो तू माँ बन गई है ना, कि खाते वक्त बोलते नहीं है। और खाली पुलाव से काम चलने वाला नहीं है इसका। मतलब एक प्लेट में रोटी रखी हुई है और रोटी है या पराठा है पता नहीं, और इतने सारे पुलाव। मतलब ये देखो तो सही, इसकी डाइट तो देखो भाई, ये कौन सा पोर्शन कंट्रोल कर रही है। बहुत अच्छा बना है खाला, बहुत अच्छा बना है। अम्मा ने तो बताया, अम्मा की रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, हम लोग सब आ गए थे तो फिर हम अम्मा के लिए बहुत सारे सूट लेकर आए थे। अब वहाँ पे दुकान पे हमने नहीं दिखाई क्योंकि दुकान वाले के साथ हमारी बात नहीं पटी थी। उसके बाद सब लोग हम बैठ के ऐसे ही चिल कर रहे थे। अगर ये मुदाहा नहीं जाती ना तो एक से ला के जमीन पर बैठने लायक नहीं होती, लेकिन मुदाहा गई तो वहां इसके साथ अच्छा हुआ कि इसको जीना, ऊपर नीचे उतरना पड़ा, घूमना फिरा, बाहर चलना फिरना पड़ा। उसकी वजह से इसकी बॉडी जो जाम पड़ी हुई थी वो थोड़ी सी मोबिलाइज हुई और एक्टिव हुई है थोड़ी सी, इसलिए ये नीचे बैठ पा रही है। वरना भाई साहब ये नीचे नहीं बैठ पा रही है। नमाज तो खैर अब भी नहीं पढ़ रही है, नीचे बैठ के कुर्सी पर ही पढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो फैमिली टाइम आपके यहाँ पे भी होता होगा कि आप सब सुकून से, और देखो ये सुकून से नहीं, ये सो के आई है। वहां जब इसका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, आराम से नींद लेकर आई है क्योंकि इसकी आंखें बता रही, अम्मी भी खूब फपियाई हैं और ये भी खूब फपियाई है वहाँ पड़ी होके। और फ्रेंड्स, हम इसलिए झूठीस गए थे, भाभी ने हमें ये सब जो ना एकदम से हमें कंपटीशन दे दिया। भाभी इतना ग्लो कर रही है, इतनी गोरी चिट्टी हो रही है और पतली भी हो रही है। और फिर जब बाजा खाला ने, हमने उनका व्लॉग देखा, बाजा खाला ने कहा, हमें फ़ोन करके भी कहा, चालू वो तो कितनी सिमर तो कितनी गोरी हो रही है, कितना ग्लो आ रहा है उसके चेहरे पे। तो फ्रेंड्स, फिर हमें बहुत हर्ट हुआ, हमें लगा हमें भी गोरा होना। हमने भी झूठी से कम वो नहीं लिया क्योंकि भाई भाभी ले लेते हैं, वो अपने व्लॉग में नहीं दिखाते हैं, बस ये कहते रहते हैं नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है। तो इसलिए हम भी लेकर निकल पड़े, अपनी अम्मी को भी ले लिया और हमें भी ले लिया। तो यही बैठकर बातें करते हैं। और देखो नान को ऊपर ले आई है कि ना ना तू ऊपर आ, चल मुझे कंटेंट पूरा दे। हो सकता है इसने बेचारी ने रहम कर दिया हो उस पे, बेचारे पे, और उसको झूठी इसका जो वो मतलब जो भी कुछ वो ट्रीटमेंट था वो इसने पेमेंट कर दी हो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसलिए अब वो सारा वसूलना है ना व्लॉग बना के। और अभी जो हम सूट्स लेकर आए थे फ्रेंड्स, अब वो हम आपको दिखाते हैं क्योंकि पहले हम खरीदेंगे, बतातेंगे, फिर हम उसको दिखाएंगे। यही तो हमारा कंटेंट है, खरीदना, खाना पीना, सोना, और फिर खरीदना, खाना पीना, घूमना, मॉल जाना, सोना। ये सारे अम्मा के हैं। अरे अम्मा, उई अम्मा, तुम्हारे तो मजे आ गए। वाह अम्मा, तुम्हारे तो मजे आ गए। और भाई साहब, बहुत ही सस्ते वाले सूट है ये, मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत ही सस्ते कॉटन के सूट हैं ये। इस तरह के सूट जो है ना 250 से 300 रुपए के बीच में दिल्ली में जितने मर्जी ले लो। क्योंकि अम्मा के लिए तो ये भी मैटर नहीं करता कि अम्मा को वो बड़े पने के या जो है 5 मीटर वाला, जो यानी कि 2.5 मीटर का जो बॉटम और अपर आता है कुर्ती का, वही लेना है। 4 मीटर का, 4.25 मीटर का जो आता है ना, वो कैटलॉग बहुत सस्ती आती है, बड़े आराम से 250 से 300 रुपए की मिल जाती है। सारे अच्छे कलर है। और अम्मा बेचारी दुआ देने लगे, अल्लाह तो एक और लल्ला दे दे, लल्ली बिल्कुल ना दे तो लल्ला ही दे। मतलब अम्मा ने
दुआ दे दी क्योंकि इसलिए क्योंकि अम्मा ने देख लिया कि मेरे लिए सूट लेकर आई है, और अम्मा जो सूट पहन कर बैठी है ना, मच बेटर है। जो ये पहन जो लेकर आई है ना, उससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि क्वालिटी कपड़े की दिखाई दे रही है। दुपट्टे पे जो वर्क हो रहा है जिस तरीके से, वो समझ में आ रहा है कि इससे अच्छा वाला सूट पहन रखा है। सारे अच्छे लेकर आई हो चालू। मुझे था बेटी खाला के मुझे इसी टाइप के लेने हैं, क्योंकि ये तो कच्चे वाले सूट होते हैं ना, इनको हमारे यहाँ कच्चे सूट बोलते हैं, जो कि बहुत जल्दी अंधे हो जाते हैं। अंधे मतलब ये जैसे 2-3 वॉश होती है ना, उसके बाद इनके कलर फेड हो जाते हैं, फीके फीके से हो जाते हैं। और जो अम्मा ने पहन रखा वो अच्छा वाला सूट है, वो मेरे हिसाब से 500 to 600 के बीच का सूट है, क्योंकि दुपट्टे पे काम हो रहा है। अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा रेशम का जो जैसे लखनवी काम टाइप का सा होता है ना, वैसा वाला काम भी हो रहा है। कॉटन का दुपट्टा है, चारों तरफ लेस बन रही है, और कमीज पर भी काम है, यानी कि कमीज पर जो प्रिंट हो रहा है वो प्रिंट में बीच बीच में बूटे जो है उस पर वर्क हो रखा है, और कॉटन भी अच्छी वाली है। तो इसलिए मैं बड़े आराम से बता सकती हूँ कि 600 से 700 के बीच में, डिपेंड करता है आप कौन सी जगह से ले रहे हो। अगर आप बहुत छोटी जगह से ले रहे हो तो आपको 500 से 600 550 तक के बीच में ये मिल जाएगा, और अगर आप थोड़ी अच्छी सी दुकान से ले रहे हो तो 700 रुपये तक का बड़े आराम से मिल जाएगा। ये चालू अपी लेकर आई, इतने सस्ते सस्ते सूट, वो बेचारी दुआ देने में लगी पड़ी है। चालू अपी ने तो कमा लिया दिखा के लोगों को। लोग कमेंट करेंगे चालू अपी कितनी अच्छी है, अपने बुजुर्गों का कितना ख्याल रखती है, और वो ये नहीं पता कि ये जो इतने से खरीद कर सूट लेकर आई है, उससे ये कई 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 गुना कमाएगी। और क्या ही फर्क पड़ता है, सूट सिल जाएंगे, सूट लेकर अम्मा अपने घर चली जाएगी, वहां वो पहनेंगे, वो धुलेंगे, फिर वो अंधे हो जाएंगे, उसके बाद मेरा लेना देना क्या। अल्लाह अल्लाह, मतलब वो बराबर दुआ देने में लगी पड़ी है, इतना खुश हो रही है। लेकिन अम्मा जी को पता नहीं है कि कितनी शातिर और चालाक औरत है। अच्छे हैं चारों। अगर ये 250-250 रुपए के भी आए हैं तो 1000 रुपए में चालू अपी ने 10 लाख का काम कर दिया। तो बस फ्रेंड, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो अब मुझे देखो ये सब कुछ दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है आपको कि देखो ये सब ऐसे हो रहा है, मैं ऐसे करती हूँ, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं ख्याल रखती हूँ। मामू लोग बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। जब मेरे पास आ जाते तो आपके कहने से मैंने फोल्डिंग दिला दिया, बिस्तर लगा दिया। बिस्तर की चादर बदली नहीं गई है जब से ये आए हैं, 11-12 दिन से वो एक ही चादर बिछ रही है। ऐसे अपने घर वालों को खुश करने के लिए, अगर ये सूट इतने ही अच्छे थे तो अपनी माता जी के लिए इसमें से सूट काहे नहीं खरीद के लेकर आई। इनमें कि तू जो अपने लिए और अपनी बेटी खाला के लिए लेकर आई, वो इनसे थोड़े से डिफरेंट वाले सूट हैं। माता जी को क्यों नहीं दिलाया? माता जी की तो बड़ी लाट टपकती है। माता जी तो सूट के लिए, तू चाहे उनके पास 20,000 सूट होंगे ना, फिर भी तू कहेगी कि अम्मी ये वाला सूट ले लो, ये अच्छा लग रहा है, फट ले लेंगी वो। फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर वालों को खुशी देने में। हाँ, झूठी पूरी पक्की बिजनेस वूमेन है। बस इसी तरह से अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, और इसी तरह से बस मैं इनकी ख्वाहिशें पूरी करती रहूं। तो बेटा, हमारे बेटा को आगे बढ़ाना और इसको खूब दूर दूर ले जाना, इतनी दूर ले जाना, आगे बढ़ाते बढ़ाते इसको पहाड़ चढ़ा देना। जब ये पहाड़ चढ़ जाएगी फिर हमें नहीं पता उसका क्या करना है, पर आप आगे बढ़ाते बढ़ाते इसको पहाड़ चढ़ा देना। इसीलिए इनसे कहती हूँ हमेशा आपके लिए भी दुआ करो। अम्मा को समझ में नहीं आ रहा, अम्मा से जब अम्मा को समझ में नहीं आ रहा तो तू अम्मा को क्या कहने की कोशिश करिए, अम्मा इनको भी दुआ दे दो। किनको बेटा? अरे ये जो देख रहे हैं, बताओ हमें कौन देखते हैं? अम्मा को बेचारी को क्या पता, भोली भाली सी प्यारी सी अम्मा, उनको तो सिर्फ चीजें जो है वो बिना पूछे अपने बैग में रखने की आदत है। इसने बता दिया होगा अम्मा कि अम्मा मैंने CCTV लगा रखे हैं यहाँ पे। हमेशा बोलती हूँ जो हमें देखते ना अम्मा, उनके लिए दुआ करा करो। जो वीडियो बना रहे हैं ये कौन देखता है? तो उन्होंने कहा दुनिया ने। तो बस तो दुनिया के लिए दुआ करो, हम तो बेटा सबके लिए करते हैं, लेकिन सूट तो तुम ही देती, तो लल्ला तुम्हें ही होएगा बस। हमेशा अम्मा करती है, हमेशा। अरे अम्मी जी, आपको क्या चीज दे दी बेटी ने? आप बड़े गुणगान कर रही हूँ काफी लंबे टाइम बाद। और फ्रेंड्स, बेटी खाला के लिए भी एक सूट है। ये देखो, एक बेटी खाला का है, एक मेरा सूट। और कहती बेटी खाला बताओ कौन सा पसंद है? तो बेटी खाला कहती है हमें तो पसंद है, ये वाला पसंद है। और देखो हम बताते हैं तुम हमारे लिए कौन सा लाई होंगी और अपने लिए कौन सा लाई होंगी। बेटी खाला बहुत चालाक है, ऐसे मत समझा करो। ये जो कुछ सोच समझ के करती है ना, सब लोग इनको सिंपथाइज करते हैं, मत किया करो भाई। वो एक्चुअली वो जो कुछ कर रही है वो बहुत सोच समझ कर करती है। उनको भी पता है कि बुद्धू बनने में, नौकर बनने में फायदा है या नुकसान है। बेटी खाला ये दो हैं, जिनमें से एक मेरा है, एक तुम्हारा है। तुम बताओ कौन सा लोगी? जब तू पहले ही कह रही है कि एक तुम्हारा है एक मेरा, या तो ये क्या है बेटी खाला मैं 2 सूट लेकर आई, एक आप ले लो, एक मैं ले लूंगी। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पसंद नहीं किया। तो बेटी खाला ने फट से कहती काला तुम्हारा है, लाल तुम मेरे लिए लाई हो, पर ये मुझे देखो काला पसंद है। बेटी खाला तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपने लिए काला लाई हूँ? अब देखती हूँ कौन सा लेती है, मेरा वाला लेती है या अपना वाला लेती है। बताना मत मुझे तुम्हारा कौन सा है मेरा कौन सा है, मैं अपने आप बताऊंगी तुम मेरे लिए कौन सा लाई होगी। ये तुम्हारा है, ये मेरे लिए लेकिन पसंद आ रहा है मुझे ये वाला। चलो तो बेटी खाला तुम ये वाला ले लो। और अगर आप पीछे से गौर से सुनोगी तो जब उसने बेटी खाला ने ये कहा मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, और चालू ने कहा बेटी खाला तुम ये वाला ले लो, तो पिज्जा चिल्ला रही है, ये क्या है? मतलब लाइक सीरियसली कि उसको बुरा लगा। ये तो ऐसे बात करती
लगती है कि जैसे चालू अपी की बॉडीगार्ड है ये, और अगर कोई चालू अपी पे अटैक करेगा तो ये उस पर अटैक करेगी, फाड़ खाएगी ये उसको। मतलब लाइक सीरियसली कि जैसे आपके जो भी आपके पपी होते हैं और आप पे कोई अटैक करने की कोशिश करता है तो वो जैसे घुर्राता है ऐसे, मतलब अपनी माँ को तो ये कह रही है, जब वो दे रही है तो पीछे से चला ये क्या है, तुम्हें कैसे पता। अम्मी अब समझाने की कोशिश, सब एक ही दुकान के हैं लेकिन अम्मी जी रेट तो अलग अलग हैं, जो खाला के लिए लेकर आई हैं और अपने लिए लेकर आई हैं ना, उनमें से प्रिंट का भी फर्क है थोड़ा सा, इसलिए जो अम्मा के लिए लाई है उनमें से अपने लिए काहे नहीं लाई, 6 ले आती, उसमें से एक बेटी का तुम ले लो, 4 अम्मा के, 6 काहे को लाती, 7 ले आती, 8 ले आती, पिज्जा भी पहन लेती, अम्मी भी पहन लेती, और फिर 9 ले आती, बेटी का वो भाभी भी पहन लेती, और हाय फिर एक और ले आती। मम्मी भी तो है ना उनकी, जिन्होंने अम्मी से ज्यादा प्यार नहीं दिया। ये तुम्हारा है लेकिन मुझे कलर यही पसंद आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा है लेकिन तुम ये ले लो अगर तुम्हें पसंद आ रहा है। मैं पहले समझ गई थी ये मेरा है ये तुम्हारा है, तो कहती है ये काली चीज इतनी अच्छी होती है कि सबको पसंद आ जाती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और आज हम जो है भाई भाभी के, हम अम्मी के घर जा रहे हैं क्योंकि भाई भाभी आ रहे हैं, और फिर अम्मी ने हमें बुलाया दावत के लिए। अम्मी ने कहा चलो तुम नीचे आ जाओ, और हम अब क्योंकि हमारे यहाँ तो बनवा नहीं सकते थे, अब जब भाई भाभी के लिए कर रही है तो भाई भाभी की तुम अपना खर्चा करो, अम्मी देखो हमसे खर्चा मत करो, आज हम भी तुम्हारे यहाँ दावत खाएंगे, भाई भाभी आ रहे हैं, भाई भाभी को कंटेंट शूट करना है तो हम भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लेंगे और वहीं खा पी के आ जाएंगे। तो मैं आज आपको यहाँ पे दिख रही हूँ क्योंकि मैं आई हूँ बहुत दिनों बाद अपने मायके। तुम मायके में ही रहती हो चालू अपी, क्योंकि तुम्हारा पति घर जमाई है, डेल्टा में शिफ्ट हो जाओ तो मैं उसे घर जमाई कहना बंद कर दूंगी, लेकिन इसी बिल्डिंग में रहोगी तो घर जमाई कहलाया जाएगा। बहुत मन था अम्मी का कि अम्मी जो है उसको हैदू को यहाँ पे ले आए, अम्मी बहुत तरस रही थी कि हमारे घर में ले आओ, हमारे घर में किलकारियां गूंजेगी, रौनक हो जाएगी। और फ्रेंड्स अम्मी का इतना मन होता है कि मैं नीचे आऊँ अपने मायके में आऊँ, लेकिन हम नहीं आ पाते क्योंकि हम इतना बिजी हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको भेजूंगी तो मुझे भी आना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मैं फॉर्मूला मिल्क नहीं दे रही हूँ और मुझे तो आना ही पड़ेगा, और हम इतने बिजी हो जाते हैं, क्या करें अम्मी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती, इसलिए हम अम्मी को ही ऊपर बुला लेते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है भाई, अम्मी के घर की बेड पे सोए वो तुम्हारे घर की बेड पे सोए, जब अम्मी सारे दिन वहीं रहती है तो ये चोचला किस चीज़ के लिए है भाई, ये चोचलेबाजी क्यों कि अम्मी के फ्लैट पे जाओ, अम्मी की दीवार पे जाओ, अम्मी के बेड पे जाओ, अम्मी के उस पे जाओ, अम्मी के उस पे जाओ, हद हो गई। तो वो फॉर्मूला पे नहीं है, इसलिए मुझे आसपास रहना ही पड़ता है, इसलिए मुझे आना ही पड़ता है। तो अम्मी आपने पुकारा और हम चले आए, वो अलग बात है कि हम भी चाह रहे थे कि आज हमारे घर में कुछ भी फैलावा ना हो, आपके घर में फैलावा हो, आपका पैसा खर्च हो, आप जब भाई भाभी के लिए बना रही हो तो हम भी सब यहीं खाएंगे। आज अम्मी अच्छा खाना भी बना रही हैं क्योंकि भाई भाभी जो आ रहे हैं, भाई भाभी और रूहान भी भोपाल से आ रहे हैं, इसलिए अम्मी उनके लिए खाना बना रही हैं। और पता है अम्मी तभी खाना बनाती हैं सिर्फ जब भाई की इच्छा होती है। ओ देखो आज हम तुम्हें नीचे मिल गए, क्योंकि नाना है ना उसको सरप्राइज मिला कि ओ चालू अभी आज नीचे कैसे आ गए। हैदर ये रात जमीन पे उसको लिटा रखा है बच्चे को, काहे नहीं उसका झूला नीचे ले आई भाई, लिफ्ट से तो लाना था 7th फ्लोर से, और से तुझे बिल्डिंग चेंज करनी थी, बिल्डिंग तो तेरी वही थी ना। कितने खराब हो कि चिकन खाने के लिए उसने पाव मंगवाए हैं, कहता सही बता रहा हूँ। अब इसे पता क्या कैमरे के पीछे उसने यही बोला पाव खा खा के तू पाव जैसी हो जाएगी, गोल मटोल तो तू हो ही गई है, अपने वेट पर ध्यान दे, बहुत ज्यादा वजन बढ़ रहा है। अब एकदम से सडनली से, जब तक तो कह रहा था 400 किलो की भी हो जाओ, 400 किलो की भी, और अब फनी को बुरा लगने लगा। क्यों फनी बाबू मेरा थंबनेल बुरा लग गया क्या, या तुझे भी अब समझ में आने लगा है कि अब ये 150 किलो की हो गई है तब ऐसी हो रही है। सॉरी 150 किलो की तो नहीं हुई होगी, लेकिन 110 किलो से नहीं निकलेगा। नहीं तो इसको बोलो सब कमेंट करके बताओ कि चालू पी आप मुझे बताओ कि चालू पी आपका वेट कितना। कहते तुम क्यों हंस रहे हो फनी, कितने खराब की जबरदस्ती की बत्ती सी अपने नकली दांत दिखा रही है। पाँव में हो गई हूँ, अब मैं डबल रोटी बन गई हूँ, अब मैं डबल रोटी हो गई हूँ। अरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ अब थोड़ा सा डाइट करो, डाइट पे ध्यान दो, थोड़ा सा वेट कम करो। अरे भैया सबके लिए मंगाइए, अपने सैया को भैया कह के कह रही है, सबके लिए मंगाइए। मतलब आप समझ रहे हो, अब ये फनी को भी ऑकवर्ड लगने लगा है। क्यों? क्योंकि निदा की रील लाइक कर दी है भाई, इसने देख लिया है कि निदा ने वेट लॉस कर लिया है, निदा जो है अच्छी दिखने लगी है, उसको कपड़े अच्छे लगने लगे हैं, बड़ी जो है एकदम से कॉन्फिडेंस आ गया है। जो चीजें हमें भी दिख रही हैं वो चालू अपी झेल रही है, तभी चालू अपी इतना फुदक रही है, बहुत सारी फुदकी है ये, फुदक फुदक के इसने बहुत कुछ बोल दिया। हमने सबके लिए मंगाए हैं फनी, स्पेशली हमने अम्मा के लिए मंगाए हैं। एकदम से बात काट दी, आज तुम कैसे नीचे आ गई? आज कहते क्या कले बेटा ये सब नीचे आ गए तो हमें भी नीचे लिया है। और आज खाने में क्या स्पेशल बन रहा है अम्मी? चिकन बना रहे हैं हम, चिकन कोरमा। और किसके लिए बन रहा है अम्मी ये भी बता दो,
हमारे लिए तो तुम कभी नहीं बनाती हो, भाई के लिए बनाती हो। अम्मी को डाल दिया मैंने धर्म संकट में, भाई ज्यादा नहीं खाते, हम तो सबके लिए बना रहे हैं। बेटा देखो ऐसे मत कहो, हम पे इल्जाम मत लगाओ, उनके लिए ही बन रहा है फ्रेंड्स, लेकिन हम सबके लिए भी बन रहा है। आज मैं मैके आई हूँ, थोड़ी सी इज्जत करो मेरी। अम्मी थाली लेके नहीं खड़ी हुई आप। और हाँ, आपने तो मेरे बेटे के ऊपर से पानी भी नहीं उतारा, और हमें भी उसी में कुछ है। देखो माँ का जो पहला बच्चा होता है ना, उनको ज्यादा प्यार करता है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। हाँ, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है, यानी कि जो बहुत ज्यादा छोटा, सारे बच्चों में, अब 2 बच्चों में छोटा हो या 3 बच्चों में छोटा हो या 4 बच्चों में छोटा हो, जब वो बहुत छोटा होता है तब थोड़ी सी केयर ज्यादा होती है बस। बाकी माँ एक ऐसा शख्स है, या माँ एक ऐसी शख्सियत है दुनिया में जो अपने सारे बच्चों को बराबर प्यार करती है, क्योंकि वो सारे उसकी खुद की औलाद है। वो सारे के सारे की सब तकलीफ लेकर उसने दुनिया में जन्म दिया है, बेटा हो या बेटी हो। अरे भाई होते होंगे, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे लोगों से नहीं टकराई हूँ जो बेटा बेटी में फ़र्क करते होंगे, या एक बच्चे को ज़्यादा और एक बच्चे को कम करते होंगे। लेकिन मैं अगर अपने घर खानदान की बताऊँ, तो अगर बात की जाए 50-50 की, तो हमारे यहाँ बेटियों को 51% और बेटों को 49% किया जाता है। क्योंकि ये मेरे दादा का, उनके बाप का शुरू से चलता आ रहा है कि बेटियों को बहुत पसंद करते हैं, बेटियों को लाड प्यार दुलार बहुत पैम्पर करते हैं, और उनको ये कहते हैं कि वो बेटियां अल्लाह की नेमत होती हैं। और फिर ये भी समझा जाता है कि भाई वो जल्दी ही अपने घर चली जाती हैं। कितने दिनों बाद आए हो, चालू तुम इनकी किचन में। कितने दिनों बाद आए हैं अम्मी हम आपकी किचन में। आज हम सारी नौटंकी पूरी कर लेंगे, यहाँ पे करछी चला के, हिला के, डुला के, और फिर रेसिपी को, आपकी रेसिपी को अपना बना के, वो सब मैं डिटेल में आपके साथ बताऊंगी। इसकी जो यहाँ किचन की सारी नौटंकी है, क्योंकि अभी तो मुझे फनी पर एलिगेशंस भी तो लगाने हैं ना, सबसे पूछना भी तो है कि बच्चे के बाद सब कैसे बदल जाते हैं। वो सारी नौटंकी पार्ट 3 में कवर करेंगे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में। अभी मैंने एक पोल डाला था कि भाई मैं पॉडकास्ट बनाऊं या फिर मैं मतलब लाइव करूं, क्योंकि आज मेरा मन नहीं था, तो मेरा मन हो रहा था कि चलो लाइव करके आप लोगों से मन की बातें शेयर करते हैं, चिट चैट करते हैं। लेकिन जब वो पोल डाला तो उसमें बोला कि लाइव नहीं पॉडकास्ट बनाओ, आपको पॉडकास्ट सुनना है, तो फिर मैंने कहा चलो भाई पॉडकास्ट बना लेते हैं, कोई बात नहीं। लाइव संडे को करेंगे, यानी कि कल करेंगे। और आप मुझे टाइम से बता देना, इसी वाले व्लॉग में आप मुझे कमेंट कर बता देना कि टाइम के 1 से 2 के बीच में करें या 2 से 3 के बीच में करेंगे। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्री टाइम में आओगे, 1 से 2 या 2 से 3, उस टाइम में मैं शेड्यूल कर लूँगी, तब लाइव करेंगे, बात करेंगे खूब सारी। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।